व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं आपका, वेलकम टू कटारिया टीवी चैनल के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा या फिर फुल टाइम जॉब्स इन कनाडा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख लिया जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस टाइम पे कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा मत जाओ, कनाडा से लोग बाहर जा रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आज मैं इस वीडियो में सारा कुछ उसी के बारे में रिवील करने वाला हूँ। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे दिए हुए रेड आइकन क्लिक करना एंड शुरू करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जॉब्स की। जब यहाँ पे आप किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं या वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं या पीआर आ रहे हैं, तो आपको फॉर श्योर यहाँ पे जॉब चाहिए टू सर्वाइव। तो जॉब जो है, हर कोई बंदा यही चाहता है कि मेरे को कोई अच्छी जॉब मिले जहाँ पे मेरे को पैसे अच्छे मिले। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कनाडा में। एज़ पर माय एक्सपीरियंस अब तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी ले लो, साइकिल पे भी आप ऊबर कर सकते हो, स्किप द डिशेस है, डोर डैश है, जैसे ये काफ़ी ऑप्शंस खुल गए हैं। जब मैं आया था 2014 में, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, और उस टाइम पे फैक्ट्रीज़ में या फिर एजेंसीज़ में जाके या फिर किसी के रेफरेंसेस में कोई आपके घर पे या फिर आपका कोई फ्रेंड कहीं पे काम कर रहा होता है, तो उसको पूछ के कि हाँ तेरी कंपनी में जगह है, उस हिसाब से हमको जॉब मिलती थी। बट राइट नाउ देर आर सो मैनी फैसिलिटीज़ कि आप एजेंसीज़ में जा सकते हो और आप गाड़ी लेके ऊबर ड्राइव कर सकते हो, ऊबर फूड डिलीवरी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल। तो अब बात करते हैं कि बहुत सारी जो वीडियोस बन रही है यहाँ पे कि जॉब्स है नहीं, जॉब्स है नहीं। बेसिकली मेरे पास एज यू नो कि मेरा इमिग्रेशन का काम है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो मुझे यही कहते हैं कि सर हमें इस जगह पे जॉब नहीं मिल रही। स्पेशली जो वो वीडियोस आ रही है वो ब्रैम्पटन से आ रही है या मिसिसागा माल्टन से आ रही है। स्पेशली वहाँ पे द रीज़न ये है कि जॉब्स इस टाइम पे कम हो गई है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू ब्रैम्पटन बिकॉज हर एक को फॉर श्योर ब्रैम्पटन पसंद है, इंडियन एरिया, पूरी इंडिया वाली फीलिंग आती है। सपोज एक फैक्ट्री है कहीं पे, किसी एरिया में एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं। अब उस एरिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाए या और लोग आ जाए, वो कंपनी थोड़े से और बंदों को रख लेगी। उसके बाद और बंदों को तो नहीं रख सकती ना, फॉर श्योर दे हैव टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस कि वहाँ पे जाके वो काम करें। तो इस टाइम पे यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि हर किसी को जाना ब्रैम्पटन है, पर ब्रैम्पटन से बाहर निकल के काम नहीं करना। सो आप समझ गए कि मतलब वहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग ऑलरेडी हैं जो काम कर रहे हैं, अब वो नए बंदे जो आते हैं उनको काम नहीं मिल पाता। तो दैट्स द मेन रीज़न मूव नहीं होना चाहते छोटी छोटी सिटीज़ में। मैं फ़ायदा बता देता हूँ कि छोटी छोटी सिटीज़ में मूव होने का फ़ायदा क्या है। जब आप छोटी सिटीज़ में मूव होते हो, पहली चीज़ तो वो रूरल एरिया में आते हैं जिसमें पीआर की हेल्प हो जाती है। सेकंड थिंग, आपको काम मिल जाता है। काम हाँ मिलता, थोड़ा आपके जो आपको पसंद है वैसा काम नहीं मिलता, थोड़ा हट के काम मिलता है जिसमें आपका दिल ना लगे, बट आपको काम करना पड़ता है इवेंचुअली कि अब फॉर श्योर सर्वाइव तो करना ही है। अब बहुत सारे लोग छोटी छोटी सिटीज़ में इस टाइम मूव होने स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज सच में काम की दिक्कत हो रही है। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे, सपोज़ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है बिल्कुल, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग चले गए कि पीआर ईजी है, लोगों को काम मिला हुआ है, रहने की जगह में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, स्पेशली पार्ट टाइम जॉब्स के लिए गैस स्टेशंस या रेस्टोरेंट्स जो वीकेंड पे बिजी होते हैं, या पिज़्ज़ा स्टोर्स जैसे कंपनीज होती हैं जो वीकेंड पे काम देती हैं, वो बहुत कम है। क्योंकि पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलाउड होता था, और इस साल में उन स्टूडेंट्स को 31 दिसंबर तक फैसिलिटी दे दी कि आप 40 आवर्स काम कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट 20 आवर करता था और कंपनी में 2 लोग काम करते थे कि एक वीकडेज में कर लेगा, एक वीकेंड पे कर लेगा 20-20, अब उसको फुल टाइम कर रख लिया, एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, तो दूसरा बंदे को ढूंढनी पड़ रही है जॉब। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जहाँ पे जॉब इफ़ेक्ट कर रही है। और इसके आगे चलूँ, मैं बात करूँ तो इस टाइम कनाडा में इन्फ्लेशन और रिसेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। 2022 से 2023 के बीच में अगर आप देखो, इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ साथ रिसेशन जो है, रिसेशन तो फॉर श्योर अगर रिसेशन है तो ये इन्फ्लेशन है। रिसेशन
आ रहा है इस टाइम कनाडा में, चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, मतलब छुट्टी दे दिया, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। द रीज़न बिहाइंड इट कि एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये इंटरेस्ट रेट, रिसेशन और इन्फ्लेशन, इन तीनों के ऊपर ना मैं मतलब एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, और सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है ये चीज़ें, बिकॉज महंगाई हो गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, लोग इस सामान या चीज़ें नहीं ले रहे, और या फिर उनको नहीं मिल रही क्योंकि कोविड आया था, उसके बाद जो वॉर होगी उस वजह से जो सप्लाई थी वो कम होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक कार बुक की थी एंड इट्स बीन 1.5 ईयर। वो प्लग इन हाइब्रिड थी, भाई हाइब्रिड भी थी, प्लग इन भी थी और गैस भी डल थी, सब कुछ। इट्स बीन 1.5 ईयर की उसकी गाड़ी आ ही नहीं रही। तो इस चीज़ से देख लो कि डिमांड है बट पीछे से सप्लाई नहीं है, तो इस चीज़ से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। खैर, इस वीडियो में मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एट दी एंड मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं आपको टिप दे देता हूँ। एट दी एंड की टिप क्या है, अपना जो CV है, अपना जो रिज्यूम है, उसके अंदर थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में ऐड कर दो कि हाँ मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अपनी होम कंट्री में आपने डाल देना कि आपने थोड़ा बहुत काम किया है फॉर लाइक 6 मंथ्स, और या फिर आपने वॉलंटरी ट्रेनिंग की है उस चीज़ में, तो आपको पता है इस यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो आपको कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है, दे विल गेट टू नो कि हाँ इसके बंदे के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल ही नया नहीं है। अब फॉर श्योर स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग तो देंगे ही देंगे, तो जब आपको ट्रेनिंग देंगे देन यू विल गेट टू लर्न मोर थिंग्स। आप एक क्विक लर्नर ज़रूर होने चाहिए इस चीज़ के अंदर, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा करके या फिर अपने आप लिंक्स जो हैं वो बढ़ा के किसी की रेफरेंस डलवा के आपको जॉब थोड़ी जल्दी मिल सकती है यहाँ पे, बिकॉज़ जॉब्स की सच में इस टाइम थोड़ी सी दिक्कत चल रही है कनाडा में। बट इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद ये सेट हो जाएगा, सारा कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें सेट होने में, बट यस। और एक और टिप है कि अगर आप अपनी होम कंट्री से कुछ ना कुछ स्किल सीख के आएँ, बिकॉज़ यहाँ पे स्किल की बहुत वैल्यू है। अभी आपने पीछे देखा ही होगा, अगर आपने सुना नहीं है तो यहाँ पे स्किल ट्रेड के ड्रॉज निकले थे और वो बहुत कम था स्कोर, 388। तो बहुत सारे लोगों को जो है इनविटेशन आया। अब स्किल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी स्पेशली जॉब्स आती हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन, मशीन ऑपरेटर्स, कुछ ना कुछ आप चाहे उसके अंदर नहीं भी आती, फॉर योर जॉब, फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर फ्यूचर। अगर आप कुछ जैसे हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, या फिर जो नेल आर्ट करती हैं लड़कियां, मेकअप आर्टिस्ट, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अपने फ्री टाइम में कनाडा आने से पहले 2-4 महीने जो अपने वहाँ पे अगर आप स्पेंड कर लो, सो जिससे आपकी एक स्किल बिल्ड हो जाए, सो दैट यू कैन वर्क, जो आप अपने लिए काम करोगे। आप यू कैन ओपन अ स्मॉल स्केल बिजनेस, जिसको बहुत कनाडा गवर्नमेंट प्रमोट करती है, सो दैट आप अपना स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करके कल को एक अपना बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर सकते हो उस चीज़ का। यू नेवर नो कि आपकी लाइन आपको कहाँ ले जाए। सो रादर देन खाली बैठने से अच्छा है कि अगर आप कोई स्किल सीख लो, तो मेरी एडवाइस यही है, या फिर अपने CV को अपग्रेड कर लो, ये भी मेरी एडवाइस है। थर्ड मेरी एडवाइस ये है कि बहुत सारे अपने लिंक्स बना के यहाँ पे फॉर श्योर देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, आप वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, हर जगह ग्रुप्स बने हुए हैं। एंड देन फॉर श्योर उस चीज़ से आपको हेल्प मिलेगी एंड देन यू कैन फाइंड अ गुड जॉब। स्टार्टिंग में कोई जॉब ऐसी मिलती है जहाँ पे अच्छा नहीं लगता, करने को मन नहीं करता, बट स्टिल यू हैव टू डू दैट, क्योंकि हर एक को करनी पड़ती है यार। जब मैं आया था मैंने यहाँ पे एज ए डिश वॉशर का गार्बेज में भी काम किया है। सो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो लाइफ आपको कहीं भी ले जा सकती है। सो मेरी यही आपको रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको काम मिलता है स्टार्टिंग में, गो फॉर इट यार। कुछ मत सोचो, काम काम होता है, कोई काम बड़ा कोई काम छोटा नहीं होता है। इट्स ओके, सब काम एक जैसे होते हैं। कोई आपके घर पे आके खाना नहीं बना के देगा, सो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। शर्म छोड़ दो,
दिखावा छोड़ के, और जो काम मिलता है वो कर लो, जो खाने को मिलता है खा लो, जो सोने का टाइम मिलता है सो लो। ये 3 चीज़ें मेरे को सिखाई गई थी। मैं बहुत वीडियो में ये बोल चुका हूँ, ये 3 चीज़ें याद रखना, बहुत काम आती है कनाडा में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।